हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 12 से आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो देखते हैं 12वें प्रश्न में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दो पक्ष होते हैं। ठीक है, यानी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर इधर वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों को बराबर करना यानी इसको लेके सॉल्व करेंगे और इतना ला देंगे तो सत्यापित हो जाएगा। तो इसे लिखा जाता है क्या, RHS, यानी कि RHS बराबर। ठीक है, RHS में क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये जो a माइनस बी यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, इसे सरल समीकरण से तोड़ देंगे। यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर की सरल समीकरण के प्रयोग से इसको हम विस्तार करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले इसका तो फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab होता है ना, यानी 2xy प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी बारी, बीच में प्लस है, ठीक, तो प्लस लगा देंगे। यहाँ देखिए y माइनस जेड का वर्ग है तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगता है ना, माइनस 2ab तो 2y और z, ठीक, फिर माइनस 2ab के बाद प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर प्लस लगाए तो प्लस, यहाँ देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, सब ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यह है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ 1/2 गुणे एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे इतना। तो पहले इसके अंदर देखते हैं और कहाँ सॉल्व होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो देखिए पहले इसको उतार लेते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और कहाँ इसमें है, सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये रहा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए माइनस 2xy, यानी कि xy होना चाहिए, दो तो हो चाहे ना हो जोड़ लेंगे, मगर पीछे xy होगा तभी ये जुड़ेगा किसी के साथ। तो देखिए xy और किसके साथ है, यहाँ yz है और कहीं भी xy नहीं है तो वो उसी तरह हो जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, अब देखिए अगला वाला वाई स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर, ये भी प्लस वाई स्क्वायर, दोनों प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों हो जाएंगे प्लस 2y स्क्वायर। वाई जेड देखिए कहाँ मिलता है, y और z तो कहीं नहीं है तो इसको लिख देंगे माइनस 2yz। अब देखिए जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कहाँ नहीं, कहीं नहीं है तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस में ये प्लस में, तो प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे 2ab होता है ना तो यहाँ लग रहा है 2 हम लोग छोड़ दिए थे, तो ये क्या होता है जेड, इसका हमने विस्तार किया था। तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 छोड़ दिए थे हम लोग ना, 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे क्या, माइनस 2zx, माइनस 2zx। यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में यानी इसमें यानी सभी पदों में, ये एक पद, ये और ये सभी पदों में 2 सभी में है ना, यानी ये भी 2z स्क्वायर था, क्योंकि जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2z स्क्वायर होगा। ठीक है, लिखे नहीं थे मगर बताए थे। ठीक है, जेड स्क्वायर जुड़ेगा तो 2z स्क्वायर, यानी सभी में 2 है तो इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये 2 कॉमन ले लेंगे और बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सभी स्क्वायर को एक जगह करते हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस वाली संख्या एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि सब में से 2 निकाल लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड
माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो 2 निकला है ये गुणे के रूप में है, तो ये अंश में और ये हर में दोनों कट गए, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ देख सकते हैं यह एक सौर समीका है, आपको दिख रही है सौर समीका। ये जो सौर समीका है यह होता है इसके बराबर में, यानी इसका मान होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, क्योंकि ये पूरी सौर समीका यहाँ लिख देना है, यानी कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो RHS था यानी LHS जो था वो RHS के बराबर आ गया, यानी RHS को हमने क्या कर दिया, LHS जो दिया गया था इतना माइनस इतना उसके बराबर यहाँ पे आ गया। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं सत्यापित है। आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 13 को। 13वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। यानी ये क्यूब वाली सौर समीका जो है उसे आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सौर समीका ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। सौर समीका होती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर, ठीक है, बराबर में क्या होता है, तो बराबर में होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये होती है पूरी सौर समीका। ठीक है, तो इसी में हम मानों को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक, माइनस 3xy जेड बराबर, इसका मान क्या रख देंगे 0, और इसके साथ ये गुणे में लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब ये 0 दिया गया है प्रश्न में तो 0 के साथ ये गुणा है, तो 0 के साथ कुछ गुणा करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, यानी कि सब 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर सब 0। अब क्या करेंगे कि पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, जेड क्यूब बराबर यहाँ माइनस 3xy जेड है, जब इधर जाएगा पक्ष में तो हो जाएगा प्लस 3xy जेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सत्यापित हो गया जो दिया गया था कि दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड दिखाना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे के प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 14वें प्रश्न में दिया गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि घन निकाले बिना प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो बिना घन निकाले हम सौर समीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो सौर समीका क्या होती है पहले देखिए, इस पर कौन सा सौर समीका उपयोग होगी, तो वही वाली होगी जैसे लिखा होता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड। ये हो गया आंसर, यानी इसका 3 से गुणा, क्यों, जबकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यानी कि इन तीनों अंकों को जोड़ने पर 0 आएगा, तो ही इतने का मान हम तीन सबकी संख्या और 3 से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले देख लेते हैं। तो a का मान यहाँ क्या है, यानी x का मान क्या है, x बराबर हो गया -12, y बराबर हो जाएगा आपका 7 और z बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तीनों का जोड़ देखते हैं, तो देखिए 7 5 12 प्लस में और माइनस में 12, दोनों सभी को जोड़ देंगे, यानी प्लस में 12 माइनस में 12 तो 0 हो जाएगा, यानी 0 आ गया। तो इसका मान बताना होगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 × x × y × z। ठीक है, यानी कि 3 × x का मान क्या है, -12। ठीक है,
इंटू वाई का मान है 7 इंटू जेड का मान है 5। ठीक, गुणा करते हैं तो देखिए 7 तिली 21, ठीक है, 12 5 60 यानी माइनस प्लस माइनस में 60 यानी 7 तिली 21 गुणे 12 पंजे -60, इसका गुणा कर देंगे। देखिए 6 कम 6 और 6 दूना 12 यानी 1260 माइनस और प्लस तो माइनस में आ जाएगा 1260। आइए देखते हैं इसी के दूसरे प्रश्न को, तो दूसरा भी इसी तरह है। तो यहाँ भी देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये x बराबर हो गया 28, y बराबर हो जाता है -15, ठीक है, x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर हो गया आपका -13। ठीक, तीनों संख्याएं मिल गई। तो यहाँ देखिए तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 28 प्लस -15 प्लस -13, जोड़िए तो हो जाएगा 28, माइनस माइनस वाला जुड़ेगा तो प्लस में क्या हो गया, देखिए 5 3 8 1 1 2 यानी 28 माइनस में 28, ठीक है, 28 और -28 मिल गया तो क्या हो गया 0, यानी कि मिल गया यहाँ पर क्या आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इस ऐसे कंडीशन में इस प्रकार प्राप्त होता है तो क्या मान होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों का जो क्यूब होगा वह होगा आपका 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इतना होगा। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 से इन तीनों को गुणा करना है, 3 गुणे 28 गुणे 15 गुणे 13, सबका गुणा कर देंगे। देखिए -15 है तो -15 रखेंगे और -13 है तो -13 रखेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब गुणा करते हैं तो 15 दूना 30 यहाँ 45 यानी 15 का 3 से गुणा किए तो आ गया 45। अब 13 का 28 से करते हैं ना, यानी 28 गुणे 13, तो देखिए 8 3 24 का 4 80 लगा 2, ठीक। और यहाँ देखिए 2 तिहाई 3 दूना 6 8 एकम 8 8 एकम 8 और 3 दूना 6 यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे कैरी के साथ 6 8 और 2 तो आ जाएगा 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 यानी 364। ये है गुणा करने की ट्रिक। कैसे करते हैं देखिए, पहले आपस में करेंगे, इकाई अंक लिख के कैरी लगा देंगे, फिर तिरछा करेंगे और तीनों यानी इसका और इसका आंसर और ये तीनों को जोड़ेंगे, इकाई अंक लिख के कैरी लगा देंगे और फिर इसका आपस में गुणा करके इस कैरी को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। ये गुणा करने का तरीका होता है। तो 364 आ गया यानी 45 गुणे 364, ठीक। इसमें करेंगे 45 से गुणा तो 364 में 45 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 चौके 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 36 2 32 2 हासिल लगा 3, 5 3 15 18, 4 चौके 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 20 4 चौके 24 25 5 हासिल लगा 2, 4 3 12 13 14 यानी 0 8 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 5 1 6 और 1 यानी क्या आ गया आपका 16,380 यानी 16,380। ये देखिए ये जो माइनस माइनस था ना, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गया। जब भी किसी भी गुणे वाले सवालों में संख्याओं की जो माइनस वाली संख्या है वो अगर सम में होगी तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा प्लस में 16,380। आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 15 को। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें, यानी कि मान लीजिए आयत का ये दिया गया है क्षेत्रफल, ठीक, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ये क्षेत्रफल दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ ध्यान दें कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर। इसे हमें दो व्यंजक के गुणनफल के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो एक व्यंजक हो जाएगा लंबाई और एक हो जाएगा चौड़ाई। तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो वाई स्क्वायर यानी वर्ग वाली जो चर पद होती है वर्ग वाली, उसके पीछे का गुणन, इसे क्या कहते हैं हम, गुणांक कहते हैं। इस गुणांक और इसका गुणा करेंगे यानी 35 और 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वो रफ पे करते हैं क्या, 35 और 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 5 60 का जो हासिल लेगा 6, 12 3 36, ठीक है, 36 6 42 420। अब इस 420 के ऐसे दो खंड करते हैं जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए 13 या घटाकर,
ठीक है, जोड़ कर या घटाकर 13 आ जाए ऐसे इसके खंड करेंगे। तो वो कैसे होगा, तो देखिए 420 का हम लेंगे गुणनखंड लेंगे। तो कैसे, 2 से पहले 2 1 0, फिर 2 से 1 0 5, फिर 2 से, अब 2 से ये नहीं कट रहा तो 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से देखते हैं, तितली की 9, 3 5 15। ठीक, यहाँ देखिए अभी भी 5 3 8, यानी 3 से नहीं कट रहा, अब ये 5 से कटेगा। 5 7 35 और 7 से एक बार में, यानी इन सभी संख्याओं से ऐसे जोड़े बनाएंगे कि जिनका अंतर 13 आता हो। क्या आता हो, 13। तो देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, 12 और 7 5 35। तो देखते हैं घटाकर, 35 से 12, तो 5 में 2 गया 3, 3 में से गया 2, ठीक है, 23 आ गया। 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 23 आ गया। हमें लाना है कितना, 13 लाना है। तो यह जोड़ा बने गलत है। यहाँ देखिए 5 3 15 दूना 30, 30 और 7 दूना 14, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 3 15 और 7 चौक 28, ये देखते हैं 28 और 15, 5 3 8 और 1 13 आ गया। यानी कि क्या होना चाहिए, देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 और ये 7, यानी 28 और 5 तिहाई 15, 2 ऐसे जोड़े मिल गए जिनका अंतर क्या आ गया, 13। तो 13 प्लस में है, तो यानी बड़ी वाली संख्या होगी प्लस में। तो इसका गुणनखंड ऐसे होगा, देखिए 35y², ठीक, प्लस 28y, फिर माइनस 28 जोड़ाया था और क्या आया था, 15 आया था, यानी 15y माइनस 12। देखिए इसके हमने 2 टुकड़े किए, यानी देखिए 420 था, इसके 2 खंड कर दिए, तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा 420 और इस जोड़ने पर आ जाएगा 13y। ठीक है, कैसे करते हैं, ये y² है तो इसका गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। ठीक है, उसके 2 ऐसे टुकड़े निकालेंगे जिनका अंतर 13, या फिर यहाँ पे कोई वो योग वाली आएगी तो योग 13 आना चाहिए। ठीक है, अंतर या योग। तो अब देखिए जब 4 में बट गया तो अब आप 2 और 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे अब, तो क्या कॉमन है, देखिए यहाँ से 7 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 7 y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 y निकलेगा। 7 5 35 y, क्योंकि यहाँ 2 था, 1 निकल गया, 1 बचा। 7 चौके 28, यहाँ 1 था वो निकल ही गया, तो बस इतना ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ रखेंगे इसको रखने का ट्रिक होता है यहाँ पर, इसके बाद यानी पहला कॉमन निकाल लीजिए और दूसरा कॉमन निकालने का ट्रिक होता है। कैसे निकलता है, तो ये देखिए 7y है और यहाँ माइनस 15y है। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में हमने 5y लिया है इससे भाग दे देंगे, यानी माइनस 15y बटे में जो ब्रैकेट में हमने कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखा था इसका पहला वाला पद 5y से भाग देंगे। क्या आ गया, -3। ठीक, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे -3 रख कर और इस ब्रैकेट में जो भी है उतार देंगे। ठीक है, ये होता है एकदम आसान तरीका करने का, गुण यहाँ पे कॉमन लेने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ और यहाँ, इसमें 5y + 4 है और इसमें है 5y + 4, इसमें 5y + 4 था, दोनों में से निकाल लिए तो क्या बचा, 7y - 3। ठीक, तो यानी एक हो गई लंबाई और एक हो गया चौड़ाई। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। यहाँ देखिए 16वें प्रश्न में दिया गया है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, यानी घनाभ। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी 3 व्यंजक के रूप में इसे गुणनखंडित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 पद है, तो इसके बीच वाले पद को 2 हिस्से में तोड़ना होगा। उससे पहले देखते हैं इनमें कुछ कॉमन है तो निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या कॉमन है, यहाँ देखिए के और के, तीनों पदों में के है और तीनों पद आपको देखने 12 है, 8 है और 20 है, यानी कि इसका हम HCF ले लेते हैं, 12 का, 8 का और 20 का। यानी जब कॉमन नहीं समझ में आए अंकों में क्या कॉमन लें तो इस तरह HCF ले लेते हैं। तो HCF कैसे लेते हैं, ये देखिए जो सभी कट जाए वो टेबल लेंगे जिससे ये तीनों कटे।
ठीक है, यानी कि 2 से, क्योंकि अभी तीनों कट रहे हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 से कवर में 10 बार में ये तीनों 2 से कट रहे हैं, 2 से ले लेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब किसी भी टेबल से ये तीनों नहीं कट रहे हैं, यानी कि ये 3 से कट रहा है तो 3 से ये नहीं कट रहे हैं, क्योंकि हम HCF ले रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, HCF ले रहे हैं, इसलिए उन्हीं टेबल से कटाएंगे जिससे कि ये तीनों विभाजित हो जाएं। तो यहाँ देखिए तीनों विभाजित नहीं हो रहे हैं किसी भी टेबल से, यानी कि HCF बस यही है, 2 और 2, 2 दूनी 4, यानी कि इन सभी में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 4 ले सकते हैं और K ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 4 तिहाई 12, 3 K निकाल दिए y²। ठीक, यहाँ देखेंगे 4 दूना 8, 2 और K निकाल दिए तो y माइनस 4 पंजे 20। अब देखिए गुणनखंड करने का तरीका, अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ जो y² का पद है यानी गुणांक है इसका, और ये जो अचर पद है साधारण, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, यानी कि ये जो 15 आया गुणनफल, इसका ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 2 आ जाए। ठीक है, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, जब अलग अलग चिन्ह में होगा, जिसका गुणा कर रहे हैं आप, अलग अलग चिन्ह में होगा तो एक प्लस और एक माइनस, यानी कि अंतर करके ही आएगा। ठीक है, तो ये 15 क्या हो गया, तो इसका अंतर करके आएगा, 2 खंड करेंगे तो कैसे होगा, तो ये देखिए 15 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, तो 3 से कट रहा है 5 बार में, 5 से कट रहा है 1 बार में, यानी 5 और 3, तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ गया 2। तो उसी तरह इस 2 को लिख सकते हैं 5y माइनस 3y, देखिए 4 के ब्रैकेट में 3y², इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 3y और माइनस में 5। ठीक है, इस प्रकार गुणनखंड कर लिए, 4 पद हो गए। अब कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ देखिए 4 के, अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 5 है, कोई भी अंक में कॉमन नहीं है, मगर y इसमें भी है इसमें भी है, तो y दोनों में है तो y निकाल लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1y निकल गया, बचा क्या 3y प्लस 5। अब यहाँ जो कॉमन लेना है वो देखिए, इसी से आप ट्रिक लगाएंगे तो कोई भी संख्या वो कॉमन निकल जाएगा आराम से, यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है। जो ब्रैकेट में लिखे हैं इसमें का पहला पद लेंगे, यानी कि 3y। ठीक है, ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये वाला पहला पद 3y ले लेंगे। ठीक, और जो यहाँ पे है पहला, यानी जो दूसरा वाला जोड़ा है इसमें का पहला वाला पद ले लेंगे, माइनस 3y इसके ऊपर। ठीक, माइनस 3y ऊपर में ये रहेगा, और नीचे जो ब्रैकेट में कॉमन लिए थे नीचे वो रहेगा, उसका पद कटा लेंगे तो कितना आया -1। तो जो भी आएगा ना, कोई भी संख्या रहो इसी तरह करेंगे, जो भी आएगा इसका और इसका भागफल बस यहाँ पे रख देंगे, और बगल में क्या करेंगे, इसको सेम उतार लेंगे 3y प्लस 5। ठीक है, ये होता है कॉमन लेने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे 4 के और क्या मिला, एक ये हो गया, और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y प्लस 5, और एक ब्रैकेट में हो गया जो ये बचा है y और -1, यानी कि y माइनस 1। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 गुणनखंड आ गए, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो सकते हैं संभवतः क्या मान होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस तरह गुणनखंड करके आप, आयतन का पूछा है तो गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, और घनाभ का पूछेगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, यानी घनाभ का आयतन पूछा वो भी आ गया, और आयत का क्षेत्रफल दिया है तो भी आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार के एक प्रश्न और दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करें, नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।